तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जो बच्चों लोगों को समझने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो काफ़ी आसान तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। तो पोलिनोमियल समझेंगे। तो पोलिनोमियल क्या होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स आते हैं। जैसे 5x 5 एक कांस्टेंट टर्म है और x क्या है, वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वन और मोर टर्म्स होते हैं। तो पोलिनोमियल्स में एक से अधिक टर्म्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक पोलिनोमियल्स लेता हूँ जैसे 2x + 3। ठीक है, ये एक तरह का पोलिनोमियल्स लिए यहाँ पे। तो देखिए 2 एक कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल है x, और यहाँ पे देखिए टर्म 2 है। तो 1 टर्म भी होते हैं, 2 टर्म भी हो सकते हैं। और याद रखिएगा लास्ट वाला बोल रहा है पॉजिटिव होल नंबर एक्सपोनेंट, मतलब इसका जो पावर है वो पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए, कभी माइनस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पावर देखिए 1 है, x का कुछ नहीं 1 है, यानी कि एक पोलिनोमियल्स है। लेकिन अगर यही चीज़ को हम इस तरह लिखते हैं 3x टू दी पावर -3 या प्लस कुछ भी कांस्टेंट हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट जो है यानी कि पावर जो है वो माइनस में आ गया। तो जब भी पावर किसी का माइनस में आ जाएगा तो वो पोलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। पोलिनोमियल्स 4 तरह के होते हैं। तो पहला पोलिनोमियल्स ये है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक लीनियर पोलिनोमियल्स। अगर पावर 2 है इस तरह हो तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री यानी कि पावर 2 है एक्सपोनेंट में, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अगर इसी तरह से पावर में मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। एक कांस्टेंट पोलिनोमियल्स भी होता है, जिस तरह देखिए 5 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है। आप लोग बोलेंगे नहीं 5 में तो वेरिएबल नहीं आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वेरिएबल चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे x का पावर 0 कर देता हूँ, तो आप लोग जानते हैं 5 और x का पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, तो फिर से वो 5 ही बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया अलजेब्रिक फॉर्म, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी आ गया, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में भी आ गया। तो इसी तरह से कोई सिंगल नंबर भी वो पोलिनोमियल्स बन सकता है, क्योंकि हम लोग उसके साथ वेरिएबल्स ला सकते हैं। और वेरिएबल्स क्या लाए, x टू दी पावर 0 लाए, और 0 का तो कुछ मतलब होता नहीं है, 1 होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो 2 ही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी नहीं बदल रहा है और वो पोलिनोमियल्स भी हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग पोलिनोमियल्स को समझ सकते हैं।